बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज डिस्कस करना है जी जेमिनी के हवाले से। पहले हम और ज़ोडिक भी कर चुके हैं, वन बाय वन सारे ज़ोडिक हो रहे हैं 2026 के हवाले से। और आज जो बारी है वो है जेमिनी की, कि जेमिनी का क्या कहते हैं जी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा। हर एक महीने का वन बाय वन जैन साहब बताएंगे कि जी आपका पूरा साल कैसा गुजरेगा, कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, कहाँ पे अच्छी खबर है और कहाँ पे आपको कोई मसले मसाइल भी आ सकते हैं। जैन साहब से भी पूछेंगे और पूछते हैं जी कि जेमिनी का 2026 कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जेमिनी का 2026। बड़ी जब जेमिनी को देखा जाए तो बुर्ज जोज़फ जेमिनी जो कि तीसरा बुर्ज है। अब जेमिनी के एतबार से साल 2026 को देखें, क्योंकि इसका मुफ़रद नंबर, जैसे कि हर वीडियो में मैंने बताया है, कि 1 नंबर बनता है और 1 नंबर एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करता है सूरज को। जेमिनी के ज़ायचे में जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होता है, इब्तिदा में जुपिटर, खुशबख्ती का प्लैनेट, इनके ज़हन के घर में है। ठीक है। शम्स जो कि इस साल के नंबर को रिलेट करता है, मार्स, वीनस और मरकरी के साथ ज़ायचे के 7वें घर में है, जो कि ओके। इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये 4 सितारे 7वें घर में रहते हुए डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके ज़हन को देख रहे हैं। ठीक अब है। जेमिनी का इसमें अपना हाकिम सितारा भी है। ठीक है। जेमिनी के ज़ायचे में उसके चौथे घर का रूलिंग प्लैनेट भी है, जो कि घर को रिलेट करता है। और यहाँ पे ये 3 दीगर जो प्लैनेट्स हैं, जिसमें मार्स, वीनस, मरकरी हैं, ये तीनों यहाँ पे कंबस्टेड पोज़ीशन पे हैं। अब चूँकि ये कंबस्टेड पोज़ीशन पे हैं, तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये हालतें जब ग़रूब में होंगे, तो इसमें चीज़ों में स्ट्रेंथनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ फिर भी जेमिनी वालों के लिए अच्छी है कि इब्तिदा से ही सादेक सितारा जुपिटर इनके ज़हन के घर में है, और यहाँ पे ये ज़हनी तौर के ऊपर इनको थोड़ा-सा तवक्कुल की तरफ लेके जाएगा, पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाएगा। ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों को कंट्रोल्ड करने की सलाहियत इनको दिला जाएगा। ओके। ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी है। अब हम 2026 की अगर इब्तिदा करें इस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के साथ, तो जनवरी और फरवरी ये 2 महीने ऐसे होंगे कि जिसमें जेमिनी वाले जितने भी अफ़राद हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हिस्से में हों, किसी भी काम से रिलेटेड हों, किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखते हों, उनको चाहिए कि मंथ ऑफ जनवरी जो है, वो अपनी ज़िंदगी में फ़ौरी तौर के ऊपर इम्पल्सिव रिएक्शंस, इम्पल्सिव डिसीजंस और फ़ौरी तौर के ऊपर किसी भी शख्स के बारे में, किसी काम के बारे में अपने माइंड को मेकअप ना करें। मतलब कि अपनी ज़हन को तैयार ना करें कि उस शख्स के बारे में आप कोई हतमी राय कायम कर लें। आप लोगों को थोड़ा-सा ठहराव के साथ चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि माइंड का प्लैनेट कंबस्टेड पोज़ीशन पे है, तो आप चीज़ों को उस तरह नहीं समझ पाएँगे जितना वो अपनी रियलिटी में है। तो आप ओके। लोगों को थोड़ा-सा चीज़ों को समझने के लिए वक़्त देना पड़ेगा। ठीक तो है। जेमिनी का महीना सिर्फ़ जेमिनी वालों को जनवरी के महीने में चाहिए कि सिर्फ़ थोड़ा-सा चीज़ों को देखें, सुनें, देखें, परखें, जज करें, मैनेज करें, और जहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको सिर्फ़ कलेक्ट करते चले जाएँ। ठीक है। हतमी डिसीज़न और हतमी माइंड मेकअप की तरफ अगर इन्होंने जाना है, तो वो फरवरी के महीने की इब्तिदा में करें। क्योंकि मंथ ऑफ फरवरी की जो शुरुआत होगी, वो जेमिनी वालों के लिए इस एतबार से निस्बतन खुशगवार है कि ये ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा-सा एक स्पिरिचुअल फ़ेज़ में होंगे। हुँ। मुस्बत सोच में होंगे, चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर समझने की कैपेसिटी में होंगे। कहीं न कहीं पे ये अपनी ज़िंदगी में रुकावटें, परेशानियों को बहुत अच्छे अंदाज़ में समेट लेंगे। तो इस एतबार से फरवरी का महीना इनकी डिसीज़न मेकिंग के लिए अच्छा होगा। ठीक है। अब जेमिनी वालों के लिए जनवरी और फरवरी ये 2 महीने ऐसे भी हैं कि जिसमें इनका ज़हन ये होगा कि ये अपने करियर को, कारोबार को किसी तौर पे चेंज करें या तब्दील करें। अब इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में ये 2 महीने ऐसे भी होंगे स्पेशली कि जिसमें इनके माइंड में ये सोच रहेगी कि अपने काम को, करियर को, बिज़नेस को किसी तौर के ऊपर चेंज करें। ये अपना जो भी प्रैक्टिकल फ़ेज़ है जिसमें ये अपना रिस्क कमा रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई स्पेसिफ़िक फ़ील्ड है, या हुँ। अपने बिज़नेस की डायरेक्शन को चेंज करने की सोच की तरफ जाएँगे। अच्छा, ज़बरदस्त। और इस एतबार से ये बहुत सारे लोगों के साथ अपने चीज़ों को डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन उसमें जनवरी का महीना ऐसा है कि जिसमें जो लोगों से मशवरे मिल रहे हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। ठीक तो है। जनवरी में जितनी भी चीज़ें शेयर की जा रही हैं और उसके बिहाफ़ के ऊपर इनको जो मशवरे मिल रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर इनको कोई भी नया तजर्बा जनवरी में नहीं करना चाहिए। तो हुँ। जनवरी का महीना इनके लिए सिर्फ़ चीज़ों को सुनने, समझने और रोकने का है। ओके। फरवरी की इब्तिदा में जाके जब इनके ज़ायचे के 11वें घर का हाकिम भी दुरुस्त होगा, ठीक होगा, मार्स, तो लोगों से बेहतर मुशावरत होना शुरू होगी। लोगों से जो मशवरा मिलेगा, उसमें प्रोडक्टिव एलिमेंट होगा और वो उनके पैसे के एतबार से चीज़ों को बेहतर तर करेगा। ठीक है। तो फरवरी में जो भी स्टेप लेना है, जो भी तब्दीली करनी है,
जो भी फाइनल चीज़ को स्टार्ट करना है अपनी ज़िंदगी में नए दौर के ऊपर, ये सोच रखते हुए कि नया साल है तो हम कुछ नया करें। हुँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लेके आएँ, कुछ तब्दीली लेके आएँ, ठीक है। पर्सनैलिटी में चेंज करें, कोई काम को चेंज करें, कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर लें, कोई नई जॉब की तरफ जाएँ, कोई नई प्लानिंग की तरफ जाएँ या किसी नए मुल्क का सफ़र करने का सोचें। तो जो भी नया काम करना है वो फरवरी में करेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक मसाइल है, कम होंगे। ज़बरदस्त। अब फरवरी का जो आखिरी हफ्ता है और मार्च का पहला हफ्ता, ये बेसिकली जेमिनी वालों के लिए थोड़ा-सा इस एतबार से एहतियात वाला होगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हुए, किसी भी शख्स के ऊपर एतबार करते हुए, किसी को पैसा देते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, उन चीज़ों को लिखत-पढ़त कर लें। ओके, अगर डिले हो सकता है तो फरवरी का आखिरी हफ्ता और मार्च के पहले हफ्ते में पैसे वाइज़ माली लेन-देन से एहतियात करें। ठीक है। लेकिन अगर बहुत अशद ज़रूरी है तो उसको इन रिटन फॉर्म में लाज़मी लाएँ, क्योंकि ये फ़ेज़ ग्रहण का फ़ेज़ होगा और ग्रहण में माली तौर पे नुकसानात का अंदेशा है। अब ठीक हम है। देखें, अगर मार्च के पहले हफ्ते को निकाल दें, मार्च से ऑनवर्ड्स, मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने 2026 के जेमिनी वालों के लिए ऐसे महीने हैं कि जिसमें इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग दाखिल होना शुरू होंगे। ना हुँ, सिर्फ नए लोग दाखिल होंगे, बल्कि इनकी ज़िंदगी में कुछ नए ख्वाब भी ये लोग बुनते हुए नज़र आएँगे। ओके, कुछ नए ख्वाब अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिशों में लगे रहेंगे। सोशली तौर के ऊपर इनका सर्कल ग्रो करेगा। कुछ बड़े बाएतमाद किस्म के, बड़े वेल सोर्स्ड किस्म के लोग जो हैं, वो इनके दोस्तों में शामिल होंगे, तो उनकी तरफ से इनको ठीक फ़ेवर है। फ़ायदा मिलना शुरू होगा। ओके, मुमकिना तौर के ऊपर अप्रैल का महीना ऐसा है कि जिसमें जो सोच ये अपनी ज़िंदगी में इस साल की इब्तिदा में लिए चल रहे थे कि इनको अपना करियर, कारोबार चेंज करना है, उसका सही मायने में जो मौका मिलेगा वो मंथ ऑफ अप्रैल में मिलेगा। ठीक है। अप्रैल के महीने में सन क्योंकि अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे गुज़रेगा, तो वो इनकी ज़िंदगी में इस तरह के असबाब मुहैया करेगा कि ये अपने करियर को या तो ग्रोथ की तरफ लेके जाएँ या तब्दीली की तरफ लेके जाएँ, और ठीक इस है। तरह के अफ़राद भी इनकी ज़िंदगी में होंगे जो कि इनको टाइम टू टाइम इस बारे में हेल्प आउट करते रहेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ ज़बरदस्त। इनकी ज़िंदगी में अप्रैल में बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा मंथ ऑफ अप्रैल जो है, वो जेमिनी वालों अफ़राद की ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन अच्छा और खुशगवार होगा कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में कोई हसूल वीज़ा के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर ये कोई रूहानी सफ़र की तरफ किसी भी सोच को लेके जाना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं, या अपनी शादी या रिश्ते के एतबार से कोई बात फ़ाइनल करना चाहते हैं, तो इस एतबार से एंड ऑफ मार्च और अप्रैल पूरा महीना जो है, वो इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। इस तरह के तमाम तर पॉज़िटिव थॉट्स, पॉज़िटिव चीज़ें, करियर, इज़्ज़त, रिश्ता, ख्वाब, ख्वाहिश, सफ़र, ये इनकी ज़िंदगी में एंड ऑफ मार्च और मंथ ऑफ अप्रैल में निस्बतन बहुत अच्छा होगा कि इसमें कोशिश करने से ये अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात को ज़्यादा अच्छे अंदाज़ में फुलफ़िल करेंगे। ज़बरदस्त। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मंथ ऑफ मई और जून। ये 2 महीने इस एतबार से बहुत खूबसूरत होंगे जेमिनी वालों के लिए, क्योंकि 12 साल के बाद जुपिटर जो है वो एंड ऑफ मई से ट्रांसफ़र होगा इनके ज़ायचे के खाने-माल में, और वहाँ पे वो शर्फ़ी पोज़ीशन पे होगा। अच्छा, 22 जून से लेके 27 जून तक इसने अपनी एक्सॉल्टेड डिग्रीज़ में रहना है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मंथ ऑफ मई और जून स्पेशली तौर के ऊपर जेमिनी वाले अफ़राद की ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशहाली आना शुरू होगी। ठीक है। इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रमोशन मिल सकती है, कोई नई जॉब ऑफ़र आ सकती है, करियर, कारोबार में, बिज़नेस में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जुपिटर रिलेट करता है इनके ज़ाती करियर को भी और शराख़ती काम को भी। फिर उसके बाद ऐसे अफ़राद जिनकी शादी मतवक्को है, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीनों में अगर किसी भी जेमिनी शख़्स की शादी हो रही है, तो शादी होना उसकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर चीज़ों को बरकत की तरफ लेके जाएगा, हुँ, चीज़ों को बहाली की तरफ लेके जाएगा। तो इस ठीक है। एतबार से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत खूबसूरत हैं। ज़बरदस्त। तो ये 2 महीने जेमिनी वाले कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी तौर के ऊपर अपना रिस्क कमा रहे हैं, इनको अल्लाह ताला माली तौर के ऊपर बरकत अता करेगा। क्या बात है। फिर जेमिनी की यहाँ से बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनके ऐसे मसाइल के ऊपर जो कि कानूनी हैं, विरासती हैं, इस तरह के तमाम तर मसाइल कोशिश करने से सुलझ सकते हैं। माशाअल्लाह, ये 2 महीने इनकी ज़िंदगी में मसाइल को भी सॉर्ट आउट करेगा। ज़बरदस्त। फिर इनकी ज़िंदगी में जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी, इनकी ज़िंदगी में छठे घर के ऊपर, जो कि फ़िज़िकली तौर के ऊपर अगर किसी बीमारी में मुब्तला है या खुदा न ख़ास्ता किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई हादसा वग़ैरह हो रहा है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला इनको महफूज़ रखेगा, और मंथ ऑफ मई और जून इनकी ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर के ऊपर सेहत में भी बेहतरी और बहाली आती हुई नज़र आएगी। बस क्या बात अब है। हम आ जाते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में। जुलाई, अगस्त और सितंबर के ये 3 महीने मज़ीद इसी तरह का ही तसलसल थोड़ा-सा कायम रहेगा कि जिसमें माली तौर के ऊपर आसूदगी आती रहे। ठीक है। माली तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई मसाइल नहीं होंगे, चीज़ें ऑन रूटीन चलती रहेंगी और उनसे कोई ना कोई फ़ायदा मिलता रहेगा।
लेकिन इस दौरान इनकी ज़िंदगी में एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी, और वो हो रही है इनके अपने ज़हन का जो हाकिम सितारा है मरकरी, उसकी एग्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन। ओके। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में जुलाई, अगस्त और सितंबर ना सिर्फ ये मरकरी की एग्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन का होगा, बल्कि इनकी ज़िंदगी में इस साल से रिलेटेड जो प्लैनेट है सन, वो अपने ज़ाती घर, इनके तीसरे घर में ट्रांज़िट करेगा। तो ओके। इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि ये अपनी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसले, एनर्जी की तरफ आए, कॉन्फिडेंस की बहाली की तरफ आएँ, अपने अज़ीज़-ओ-क़रीब रिश्तेदार, बहन-भाइयों के साथ अपने मसाइल को हल करने की तरफ जाएँ, अपने घर के माहौल में बरकत लेके आने के लिए कोशिशें करें, ज़हनी तौर के ऊपर मुस्बत सोच की तरफ हामिल हों, और अपनी ज़िंदगी में जो छोटे-छोटे मसले इनके ख़ानगी तौर पे हैं, उनको ये सुलझाने की तरफ जाएँ। ज़बरदस्त। माफ़ी-तलाफ़ी का सिलसिला हो, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो, और मुमकिना तौर के ऊपर अगस्त और सितंबर के महीने में ये अपने घर की या तो तमीर की तरफ चीज़ों को लेके जाएँ, तो उसमें कामयाबी मिल सकती है, या अपनी ज़िंदगी में घर को तब्दील करने की ख्वाहिश रख रहे हैं और उसमें कोशिश करेंगे, तो उसमें इनको कामयाबी मिलती नज़र आएगी। और मुतवक्का तौर के ऊपर अगर अपनी सवारी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस एतबार से भी मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर इनके लिए निस्बतन बहुत अच्छा होगा। ज़बरदस्त अब माशाल्लाह। हम आते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर। ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें जुपिटर ट्रांज़िट करके चला जाएगा इनके ज़ायचा के तीसरे घर में। अब जुपिटर चूँकि तीसरे घर में रहते हुए डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके नसीब को घर को नाज़िर होगा, और ना सिर्फ नसीब के घर को नाज़िर होगा, बल्कि इनके 7वें घर को भी नाज़िर रहेगा, अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में खुशहाली और बरकत को भी। ओके। और इनकी ज़िंदगी में इनके 11वें घर को भी नाज़िर रहेगा, तो इनकी ज़िंदगी में 3 तरह की ब्लेसिंग्स आना शुरू होंगी इस साल के इख्तिताम पे, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। पहली चीज़ होगी कि किसी के साथ अगर मिल के काम करना चाहते हैं, उसमें कामयाबी मिले। ठीक है। शराकती तौर के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, उसमें फ़वाइद, बेनिफिट्स मिलना शुरू हों। अपनी ज़िंदगी में इज़दवाजी तौर के ऊपर किसी रिश्ते इज़दवाज में बंधना चाह रहे हैं, उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद अगर ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं, तो अपनी मैरिटल लाइफ़ में मज़ीद और ज़्यादा बरकत और खुशहाली महसूस करेंगे। बहुत सारे मसाइल, परेशानियाँ जो चल रही हैं, वो सुलझने की तरफ आ जाएँगी। फिर इनकी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र की इंडिकेशन नज़र आती है, इस साल के आखिरी 3 महीनों में। अच्छा। ज़बरदस्त। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है, जेमिनी वाले अफ़राद किसी स्पिरिचुअली तौर के ऊपर जर्नी की तरफ राग़िब होंगे, और ये स्पिरिचुअल जर्नी फ़िज़िकली होने के अलावा इंटरनली तौर के ऊपर भी होगी, अच्छा। कि किसी रूहानी मनाज़िल की तरफ बढ़ें, किसी मुराक़बे की तरफ, किसी चिल्ला-कशी की तरफ, किसी वज़ाइफ़ की तरफ। तो इस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली तौर के ऊपर चीज़ें मुस्बत तब्दीली की तरफ आएँगी। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद देखा जाए तो जेमिनी वाले अफ़राद जो हैं, उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ कोई रूहानी किस्म की शख़्सियात इनके हल्क़ा अहबाब में शामिल होंगी, दोस्तों के सर्कल में शामिल होंगी, बल्कि इनकी ज़िंदगी में अगर कोई दरीना ख़्वाब हैं, कोई ऐसी सोचें हैं जो कि ये बहुत तवील अरसा से अपने दिल में दबाए बैठे हैं, और उसका इज़हार भी नहीं कर रहे, और उसको पूरा होने का मुंतज़िर भी हैं। तो इस एतबार से अल्लाह ताला इनके ऊपर इस तरह का करम करेगा कि इनकी ऐसी जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं, जो कि इनके दिल में बहुत लंबे तवील अरसा से मौजूद हैं, और उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे या पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिसमें इनकी इस तरह की बहुत सारी रूहानी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं। माशाल्लाह। क्योंकि जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनके ज़ायचे के 11वें घर के ऊपर। ज़बरदस्त। तो ज़िंदगी में नेमतें मिलने के अलावा इनकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील के एतबार से भी असबाब जो है वो इनकी ज़िंदगी में मुहैया रहेंगे। तो ये ज़बरदस्त। आखिरी 3 महीने साल ख़त्म होने से पहले-पहले इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे रूहानी एतबार से फ़वाइद देगा, दुनियावी तौर के ऊपर भी इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग नज़र आती है, क्योंकि मुलाज़मत से फ़ायदे के घर में जुपिटर की अच्छी नज़र पड़ रही है। ठीक और है। वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये अपनी किसी प्रमोशन के बारे में एक्सपेक्टेड हैं, या इनकम को बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो उसमें भी इनकी ज़िंदगी में इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर सदका बता दीजिए। सदक़े के एतबार से देखा जाए तो ये पूरे साल जो ये सदका देंगे, वो सदका इनका रहेगा जुमे वाले दिन का। हर महीने, हर हफ़्ते बरोज़ जुमा सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ ले लें, जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, सफ़ेद कपड़ा, कोई भी चीज़ हस्ब तौफ़ीक हो, किसी गरीब को, मुस्तहिक को, या किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे कीड़े-मकोड़े, हशरातुल अर्ज़ उसको खा लें। तो ये सदका देना शुरू करेंगे, तो इसमें ना सिर्फ़ हासदीन से महफूज़ रहेंगे, बीमारी परेशानी से महफूज़ रहेंगे, बल्कि इनकी ज़िंदगी में कोई भी इमोशनली तौर के ऊपर इम्बैलेंस कंडीशन आती है, तो उससे भी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगी। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बारी थी जी जेमिनी की। जेमिनी का पूरा साल जनवरी से लेके दिसंबर तक कैसा रहेगा? वन बाय वन पर मंथ हर मंथ के हवाले से बताया जानी साहब ने। अल्लाह करे कि सबके लिए खैर व बरकत हो, सबके मामला ठीक हो। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत।
सलाम पाकिस्तान।